पिता विद्यालंका हम सब के कर्णधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस पवित्र धरा अमृतसर में डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल अमृतसर की तरफ से ये 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी ने पिछले कल विशाल शोभा यात्रा का आनंद लिया। उसमें सभी ने भाग लेकर अपने जीवन को सफल किया। बोले सनातन धर्म की। अभी आचार्य श्री सुंदर जी ने भी ये बात कही कि जब हम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की शोभा के लिए, उनके अनुराग के लिए हम उनकी यात्रा में चलते हैं तो हमारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मंडल ने बड़ा प्रयास किया है, बड़ा परिश्रम किया है और बड़ा अपना धन भी लगाया हुआ है इस आयोजन को सफल करने के लिए। ये आयोजन क्या ये जीवन पवित्र हो सके और ऐसी पवित्र बातों को जानने के लिए, जीवन में लाने के लिए आपकी तालियों का सहयोग अति आवश्यक है। जनता जनार्दन की। उपनिषद में एक बात कही गई है, यदि हम उस बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस बात को समझ लेते हैं, अपने दिमाग में उसको बात को ले लेते हैं, तो हो सकता है कि मैं अपने इस जीवन को सफल कर जाऊं। क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो देह है, इस देह को पाना सरल बात नहीं है। बहुत बड़े जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और इस मनुष्य के शरीर को पा लेने के बाद मेरे जीवन का केवल और केवल एक लक्ष्य रह जाता है। मैं संसार के काम तो करूं, परिवार के काम करूं, समाज के काम करूं, जो जो मुझे उस परमात्मा ने जहाँ जिम्मेवारियां देकर भेजा हुआ है उन जिम्मेवारियों को भी निभाऊं, पर उसके साथ साथ मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को ना भूलूं। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल एक है, वो ये है कि मैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा आराधना कर कर, भक्ति कर कर, तपस्याएं कर कर, उस परमात्मा का नाम उच्चारण कर कर उस परम पिता परमात्मा को पा लूं, उसकी चरणों के अनुराग को ले लूं। ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का? कि मैंने इस संसार के, समाज के, परिवार के हर कार्यों को करते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए उस परम पिता परमात्मा के चरणों का अनुराग भी प्राप्त करना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और यदि मैं इस
संसार तक ही सीमित रहा, संसार के झंझटों में उलझा रहा, गृहस्थी के कार्य में उलझा रहा, इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, परमात्मा का भजन नहीं कर पा रहा हूँ, परमात्मा के चरणों का अनुराग नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा ये अनमोल जीवन, अनमोल देह, ये मेरा व्यर्थ हो जाए, इसका कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार एक बार एक संत तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, वो तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, उनके पास एक पारस मणि थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, अगर इस पारस मणि को साथ ले जाता हूँ तो कहीं रास्ते में खो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए। वो सोचने लगे कि मैं पारस मणि को कहाँ रखूं। एक कुटिया में थी, उनकी कुटिया जिसमें वो कुटिया में रहते थे, उस कुटिया में वो पारस मणि रख देते तो वहां भी सुरक्षित नहीं थी। तो ऐसे ही भिक्षा मांगने कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक किसान है, वो हल जोत रहा है। तो महात्मा जी ने देखा कि ये किसान बड़ा गरीब है, हल जोतता है, गेहूं उगाता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो उस महात्मा को उस किसान के ऊपर दया आ गई, और दया करके उस महात्मा ने वो पारस मणि उस किसान को दे दी, और किसान को बता दिया कि ये पारस मणि है, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तो इस पारस मणि को आप अपने पास रख लो, मैं 1 महीने के बाद लौट कर आऊँगा, फिर आपसे पारस मणि ले लूँगा। तब तक इस पारस मणि से आप जितने लोहे को सोना बना सकते हो बना लो। पारस मणि क्या करती है? वो लोहे को सोना बना देती है। पारस मणि से लोहा स्पर्श करो तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो महात्मा जी ने वो किसान को पारस मणि दे दी कि 1 महीना ये आपके पास रहेगी, मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, जब मैं 1 महीने बाद लौट कर आऊँगा तो पारस मणि आपसे मैं ले लूँगा। तब तक आप इस पारस मणि से जितना हो सकता उतना लोहे को सोना बना लो। वो ये बात कहकर यात्रा को चले। अब किसान गया बाजार में लोहा खरीदने के लिए। अब बाजार में जब लोहा खरीदने के लिए गया तो उसने देखा, लोहे का मोल पूछा दुकानदार से कि लोहा ये कैसे है, कितना क्विंटल है। तो पता लगा बाजार में कि आज लोहा 100 रुपया महंगा हो चुका है। तो किसान ने सोचा कि भाव तो घटते बढ़ते रहते हैं, कल हो सकता है कि लोहे का मूल्य कम हो जाए तो कल खरीद लूंगा। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन लोहा खरीदने के लिए गया तो दूसरे दिन और लोहे का मोल बढ़ गया। तीसरा दिन गया, अब करते करते 1 महीना बीतने लगा। वो किसान लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि मोल बढ़ रहे थे उस लोहे के। और करते करते 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया, उसने लोहा खरीदा नहीं, सोना बना नहीं पाया। वो महात्मा जी यात्रा से वापिस आ गए और वो अपनी पारस मणि अपने साथ ले गए। किसान हाथ मलते रह गया। अब किसान वो कितना मूर्ख था, उसे जब भी उस महात्मा ने ये कह दिया कि आप ये पारस मणि है, इस पारस मणि लोहा आप स्पर्श करो सोना हो जाएगा। यदि ये बात उसने महात्मा ने उसको कह दी तो वो लोहा चाहे 100 रुपया ज्यादा पड़ता, 200 रुपया पड़ता, 1000 रुपया ज्यादा हो जाता, वो एक बार खरीद लेता, उसको सोना बना लेता, फिर मजे खरीद कर बनाता। परंतु वो भाव ही देखता रहा कि बढ़ते जा रहे हैं। उसने उस भाव बढ़ने से क्या लेना था? भाव बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, खरीद लेता, सोना तो बन ही जाना था उसका। सोना बन जाता तो लाखों करोड़ों उसके पास उसका भाव बढ़ना था, पर वो मूर्ख नहीं खरीद पाया लोहे को। यही स्थिति हमारी है।
हमारे पास ये जो देह है ना, ये मनुष्य का देह, ये पारसमणि है ये। और परमात्मा ने हमें पारसमणि दी हुई है कि इस मानव रूपी पारसमणि से जितना भजन, जितनी भक्ति, जितनी साधना कर सकते हो कर लो। साधना, भक्ति, भजन कर मुझे प्राप्त कर लो। नहीं प्राप्त करोगे तो एक दिन वो समय आएगा कि जैसे महात्मा आया, महीने के बाद पारसमणि ले गया, वैसे वो समय आएगा कि उस परमात्मा आएंगे, यमराज आएंगे और हमारे सांसें रोक कर हमारे शरीर को ले जाएंगे। हम हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए ये इस पारसमणि का लाभ लो जितना ले सकते। इस पारसमणि से ये मत देखो कि मैं संसार के अब ये काम मेरे रहते हैं, अब ये काम रहते हैं, अभी इसको निपटा लेता हूँ, अभी उसको निपटा लेता हूँ, अभी बड़ा जिम्मेवारियां पड़ी हुई हैं, अभी ये अच्छा मुझे लग रहा था ये खरीद लेता हूँ, अभी ये अच्छा लग रहा है इसको पा लेता हूँ। इन बातों में फंसो रहेंगे तो उसी किसान की तरह हाथ मलते रह जाओगे। ये देह रूपी पारसमणि आपके हाथ से निकल जाएगी, हाथ मलते रह जाओ। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए इस पारसमणि का हमें लाभ लेना है और इस पारसमणि का लाभ यही है कि हम ऐसे इकट्ठे होकर परमात्मा का सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, उस परमात्मा के चरणों का अनुराग लें।